बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान ख़ान साहब के हामी और मुखालिफ सब इस बात पे मुत्तफ़िक़ है कि अगर किसी लीडर को लीडर बनाने और वज़ारत उज़्मा के मनसब तक पहुँचाने में मीडिया ने सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया है तो वो ख़ुद इमरान ख़ान साहब थे। और वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले वो ख़ुद मीडिया की तारीफ़ें इन अल्फाज में करते थे। तहरीक-ए-इंसाफ तो बनी मीडिया की वजह से है। जो करप्ट हुकूमत होगी वो सबसे पहले कोशिश करेगी मीडिया का मुंह बंद करना और हर हरबा इस्तेमाल करेगी मीडिया को नुकसान पहुंचाना। जितनी खिदमत इस जमहूरियत की हमारे सहाफ़ियों ने की और मीडिया ने किया है, शायद ही किसी ने की हो। मीडिया के लोगों को इज्जत दें। इनको इज्जत इसलिए दें कि अगर मीडिया ना हो तो आपकी सारी जो ये जद्दोजहद है ये सारे पाकिस्तानी घरों में नहीं जा सकती। आज पाकिस्तानी कौम में अगर सियासी शऊर है वो जाग गई है, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है और आज एक मीडिया के लिए ताली बजाई जाए। लेकिन फिर तब्दीली लाई गई और उस तब्दीली के बाद इमरान ख़ान साहब की मीडिया से मुतालिक सोच तब्दील हो गई और कम से कम मेरी सहाफ़ती ज़िंदगी में जो मीडिया के लिए मुश्किल तरीन दौर था वो इमरान ख़ान साहब का दौर था। इस दौरान जो मोतबर और बड़े नाम थे सहाफ़त के, उनको स्क्रीन से और अखबार के सफ़ात से आउट करने की कोशिश की गई, जिनमें एक इस वक्त हमारे सामने मौजूद भी हैं। जो स्क्रीन पे किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहे उन पे भी कदगने लगाई गई और ये कदगने एक साइड से नहीं थी बल्कि हम पहलू थी। और फिर हमने देखा कि पीका जैसे बदनाम ज़माना क़वानीन के ज़रिए भी सहाफ़ियों की ज़ुबाबंदी की कोशिश की गई। और मैं ये बात भी दावे से कहता हूँ और ये वक्त साबित करेगा कि इस दौरान अगर किसी हुकूमत ने और किसी पार्टी ने सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया है मीडिया पे तो वो एज़ाज़ भी ख़ुद PTI को हासिल है। लेकिन अब जब कि इमरान ख़ान साहब इक़्तिदार से महरूम हुए तो उन्होंने मीडिया से मुतालिक एक नया मौक़िफ़ अपनाना शुरू किया। और फिर वो कई सहाफ़ी जो ख़ास तौर पे इस साजिश में मुलव्वस थे वो भी अमेरिकी में एम्बेसी में और सफारत खाने में उनकी भी मीटिंग्स होनी शुरू हो गई। एक सहाफ़ी ने मुझे 3 महीने पहले बताया, कहता आपको पता है कि हमारे ऊपर बड़ा पैसा खर्च हो रहा है। तो साजिश तो पहले से हो रही थी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मीडिया में कई मीडिया हाउसेस के ऊपर पैसा चल रहा है और कईयों के ऊपर बाहर से पैसा चल रहा है। और मैं आप पाकिस्तानी अवाम पे छोड़ दूंगा कि खुद जब आप ये मीडिया को देखेंगे तो ये वो डाकुओं के साथ खड़े हुए हैं। डायरेक्ट ये फिर फंड करते हैं जर्नलिस्ट को, एंकर्स को डायरेक्ट फंडिंग जाती है और फिर बैरूनी फंडिंग जाती है। मुझे 3 महीने पहले पता चल गया था कि बाहर से पैसा चल रहा है हमारे जर्नलिस्ट के ऊपर, एंकर्स के ऊपर। 3 महीने पहले मुझे एक एंकर ने आके बताया था कि पैसा चल रहा है और हमें ऑफर्स मिल रहे हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली मीडिया को कोऑप्ट कर लेते हैं ये जो पावरफुल इंटरेस्ट है, माफियाज है। अब इमरान ख़ान साहब वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पे फाइज़ रहे और ज़ाहिर है कि दुनिया उनकी बात को उस तरह की अहमियत देती है। अब पहले तो एक जर्नलिस्ट के लिए किसी से पैसा लेना ये बेगैरती भी है, बेशर्मी भी है और पेशेवराना बददियानती भी है। लेकिन यहाँ पे इल्ज़ाम उससे भी संगीन हो गया है और वो ये कि बैरूनी मुल्क से पैसा ले रहे हैं और ज़ाहिर है कि ये फिर गद्दारी और अपने मुल्क से बेवफाई के ज़ुमरे में भी आता है। तो अब जो भी इस जुर्म का मुर्तकिब हुआ हो तो ज़ाहिरी बात है कि वो संगीन तरीन सज़ा के मुस्तहिक हैं। तो लेकिन इमरान ख़ान साहब ना ऑर्गेनाइजेशंस का नाम बता रहे हैं और ना अफराद का नाम बता रहे हैं।
तो आज के जरगे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है, उसके इस इल्ज़ाम में कितनी हकीकत है और इसको कितना वज़न दिया जा सकता है और इसके क्या असरात मुरतब होंगे। तो ज्वाइन कर रहे हैं हमें 3 मोतबर नाम, जनाब तलत हुसैन साहब, आसमा शिराजी साहबा और फ़हद हुसैन साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जो मेरा पैनल है कम से कम अपनी ज़ात की हद तक उनके बारे में मुझे ये एतमाद है कि वो मेरिट पे बात कर सकते हैं और ये रखते हैं हौसला। तो तलत हुसैन साहब, आप ज़्यादा ज़ेर अताब रहें, तो लगता है कि ज़्यादा पैसा भी आपको मिला होगा। बहुत शुक्रिया साहब। देखें, पैसे को अब इसका आप जवाब एक जज्बाती तौर पर भी दे सकते हैं और फैक्चुअली भी दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जज्बाती जवाब ना दूँ और फैक्चुअल जवाब दूँ। तो मीडिया को पैसे देना यानी इंडस्ट्री को पैसे दे के ख़रीदना, यानी हाउसेस को पैसे दे के ख़रीदना या उनको ग्रेटिफाई करना और सहाफ़ियों को पैसे पे रखना, आप बेहतर समझते हैं, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें। मीडिया हाउसेस के प्रोजेक्ट्स चल सकते हैं जिसके अंदर फॉरेन फंडिंग हो सकती है और उस तमाम फॉरेन फंडिंग की बाय द वे हम व्यूज़ को बताते चलें कि उसकी बाकायदा स्क्रूटनी होती है, वो एक निज़ाम से अप्रूव हो के वो फॉरेन फंडिंग होती है, वैसे नहीं होती कि आपने प्रोग्राम शुरू कर दिया। दूसरा ये कि जो ओनर्स हैं उनके साथ कोई ताल्लुक वास्ता आप बना सकते हैं, उनके ख़ानदान को आप इंग्रेशिएट कर सकते हैं अपने साथ, उनको पैसे दे सकते हैं, उनको जायदादें दे सकते हैं। तो इसको तो डिटर्मिन करने का बड़ा आसान तरीका है कि आप टैक्स रिटर्न्स को देख लें, उनके असासों को देख लें और उसके अंदर तमाम चीज़ जो है वो डिक्लेयर्ड है या नहीं है। ये FBR का केस बनता है, यानी आपने ये पैसे कहाँ से आए। पिछले साल आपने 3 करोड़ टैक्स दिया था, इस साल जो है वो आपने 2.5 करोड़ दिया, असासे जो हैं आपके जो है वो 2.25 अरब हो गए। यही चीज़ जो है सहाफ़ियों पर भी आप लागू कर सकते हैं। अगर आपके पास नाम है तो आपको बिल्कुल FBR के हक़ाइक़ पर मबनी एक इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए कि भाई हमें समझ नहीं आ रही कि आपकी तनख्वाह जो है वो तो 18 लाख है या 20 लाख है, लेकिन आपके अकाउंट के अंदर जो है वो पिछले 50 करोड़ रुपए आए हैं, तो ये कहाँ से आए हैं? और आए हैं फ़लाँ बैंक से जो अमरीकी चलाते हैं, या ज़्यूरिख से आए हैं या लंदन से आए हैं। तो ये फैक्चुअल तरीके से आप इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं ताकि इस मामले को, इस कज़िये को आप फैक्ट्स की बुनियाद पर ख़त्म कर दें। लेकिन चूंकि इसका हकीकत से ताल्लुक नहीं है, आपने अभी अभाम का जिक्र किया, वो नाम नहीं लेते, वो जानबूझ के नाम नहीं लेते। उनका काम है तोहमत तराशना, और जो तोहमत तराशने वाला होता है उसके लिए तोहमत तराशना ही काम है और उसको उन्होंने फ्लोट कर देना, उसके बाद कहना कि इसके ऊपर आप यकीन कर लो और मैं आवाम के ऊपर छोड़ देता हूँ। और ये उनका तरीका जो है वो सिर्फ मीडिया से मुतल्लिक नहीं है, ये तमाम वो लोग जो उनको सियासी तौर पर या ज़ाती तौर पर उनके मफादात के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, उनके ऊपर यही जो है कदगन लागू करते हैं, उनके बारे में तोहमत ऐसे ही लगाते हैं। तो मेरा तो मानना यह है, शुरू में मैं यही कहूँगा कि अगर किसी के पास नाम है, नंबर 1 इजरा करें, नंबर 2 अगर मीडिया हाउसेस पैसे ले रहे हैं तो उनके नाम सामने लेके आएँ, बताएं 1 2 3 4 5, और फिर ये कहें जी कि ये वो बंदे हैं, ये हमारे पास हक़ाइक़ है और ये ओपन सोर्स भी मौजूद है। आप थोड़ी सी काविश करके FBR से आपके पास नंबर्स आ सकते हैं और ये बताएं जी कि देखें ये पहले ऐसे थे और अब ऐसे हैं। इस मामले को तय किया जा सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बाकी फिर बातें में जो जज्बाती वाली बाद में करूँ। अच्छा, जज्बाती की तरफ बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो PTI वाले जिन लोगों पे जज्बाती बन के अपना गुस्सा उतारते हैं और ट्रोलिंग करते हैं, तो उसमें आसमा शिराजी साहबा भी शामिल है, बल्कि सर पेरिस थे, कभी कभी मुझसे बाजी ले जाती है। तो ये बताइए कि आप भी अमरीकी सफारत खाने आना जाना रहा है आपका भी, और आप भी इस साजिश में। बस अब ये साफ़ी साहब, दिलचस्प बात ये है कि झूठ का क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि इसकी तो तरबियत हमारे पास नहीं है। अगर कोई बहतान लगा रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है, उसको कैसे रिबट करना है, उसको कैसे जवाब देना है, ये एक बहुत मुश्किल काम है। ये जो अमरीकी एम्बेसी वाली इन्होंने बात की है, वैसे सहाफ़ी मिलते हैं, मिलना चाहिए, ये हमारा काम है, हमारे हर एक से मिलते हैं। हम तो शायद किसी जगह पे दहशत गर्दों को भी इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हमें इंफॉर्मेशन वहाँ से मिले, लेकिन लोग जाते हैं और सब जगहों पे मुलाकात होती है। पर्टिकुलरली जो आपने बात की, इसमें इन्होंने एक चैनल के ज़रिए से हमारी तस्वीरें भी चलवाई
और दिलचस्प बात यह है कि 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन होता है, उसमें एक फ़हरिस्त जो है इनके हाथ लगी जिसमें कि ख़वातीन को बुलाया जाता है। मुख्तलिफ़ एम्बेसीज ये करती हैं कि आप उनको टी, हाई टी, कुछ ऐसा उनके ऊपर इन्विटेशन होता है। मैं उस पर नहीं गई इस साल, लेकिन फिर भी मेरी तस्वीर ना सिर्फ चलाई गई बल्कि उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा बहतान भी और इल्ज़ाम भी जो है लगाए गए। उसके साथ साथ अच्छा अगर मैं जाती भी तो मेरा ये काम है, मतलब मैं लोगों से मिलती हूँ, मुझे ख़बर चाहिए, मुझे मुख्तलिफ़ जगहों से जो भी बुलाएगा, इवन खान साहब बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगी। खान साहब मुझे इंटरव्यू वैसे देंगे नहीं, आपने भी दरख्वास्त डाली है, मैं भी उनसे दरख्वास्त करती हूँ, तो हमें बुलाएंगे तो हम ज़रूर जाएंगे। रात को दरख्वास्त डाली है बिल्कुल, हालांकि वो हमारी चेहरे भी नहीं देख, उनकी मर्जी की होगी बिल्कुल। हाँ। तो वो फिर भी हम जाएंगे क्योंकि ये हमारा काम है, हम सहाफ़ी हैं और हमने हर एक से मिलना होता है। लेकिन ये जो बहतान और इल्ज़ाम लगाने की रविश है ये कोई नई नहीं है तहरीक इंसाफ की। अनफॉर्चुनेटली जो भी सहाफ़ी हो और जो भी साफ काम जो हुकूमत वक्त को चैलेंज करता हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उससे पहले भी हमने हर हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो उन पर तनकीद की, आइंदा भी करेंगे, कोई भी हुकूमत होगी, लेकिन उसको डिसक्रेडिट करने की मुहिम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चलाई है ये हमें माजी में कहीं नहीं मिलती। जहाँ तक जो तलत साहब ने बात की, तलत साहब कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशंस करें, मैं आपको ये इत्तला दे रही हूँ कि इन्होंने इन्वेस्टिगेशंस की, इन्होंने मुझ समेत यहाँ जितने लोग आपको नजर आ रहे हैं, आप समेत, इन सब की तहकीकात की हैं। FIA में हमारे लिए अलग अलग डेस्क बनाए गए जी, एक एक FBR के अंदर एक एक चीज की इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, इनके हाथ कुछ नहीं आया। अगर ये खान साहब ये कह रहे हैं मैं वज़ीर आज़म था, जब मुझे एक सहाफ़ी, उनके किसी फेवरेट सहाफ़ी ने बताया होगा कि उनको जब कहा होगा तो उनको काम था कि वो वज़ीर आज़म थे, इतनी बड़ी साजिश हो रही थी, इतने सहाफ़ी उसके अंदर इन्वॉल्व थे जो कि हुकूमत गिराना चाह रहे थे, तो आप उनकी इन्वेस्टिगेशंस करते, आप उनको मुतल्लिका फोरम्स के ऊपर लेके जाते। लेकिन इन्वेस्टिगेशंस तो अब होंगी साफ़ी साहब, हमारे पास एक पूरा राइट है कि हम एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो है उसको आजमाएं और हम जाएं कि इनके दौरे हुकूमत में किस किस सहाफ़ी को कितना नवाजा गया। जो सहाफ़ी कहना तो शायद मेरा ख्याल है कि गलत बात होगी, जो इनके स्पोक्स पर्सन्स या इनके फेवरेट्स हैं। फहद साहब जब वो जनरलाइज करते हैं और मीडिया का नाम लेते हैं, इस वक्त भी ज़ाहिरी बात है कि उनके फेवरेट एंकर्स भी हैं और फेवरेट TV चैनल्स भी हैं, और इस जुर्म के हम ख़ुद भी शरीक रहे हैं, हम मीडिया वाले भी, और ये बहतान तराजी में या जिस तरह वो कहते हैं कि मुझे एक सहाफ़ी ने बता दिया, तो इस रास्ते पे लगाने में उनको हमने भी किरदार अदा किया। तो जब वो जनरल बात करते हैं, मसलन मैं कहता हूँ ना कि फ़लाँ सियासतदान करप्ट है तो वो तो ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ सब सियासतदान करप्ट है तो मैंने तो सबको उसमें लपेट दिया। तो इसमें तो इमरान खान साहब अपने हामी एंकर्स और हामी TV चैनल्स को भी लपेट नहीं रहे हैं। ये यानी असूलन तो जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरे ख्याल में जब खान साहब इस तरह की बातें करते हैं तो वो ये सोच समझ कर करते हैं। मैं ये नहीं मानने को तैयार कि वो एकदम कुछ कह देते हैं। उनके पीछे बाकायदा एक सोची समझी पॉलिसी है कि हमने किस तरीके से मीडिया को डिस्क्रेडिट करना है, और उन्हें ये भी अच्छी तरह मालूम है, जैसे तलत ने बिल्कुल सही कहा, कि अगर डिस्क्रेडिट ना करना होता तो शायद और बाकी में एहतसाब करना होता तो फिर तो बड़ी आसानी से आप जाके और ये छानबीन कर सकते हैं, खंगाल सकते हैं, और ख़ास तौर पर अगर आप खुद गवर्नमेंट में। लेकिन अगर आपने डिस्क्रेडिट करना है तो फिर आपने सिर्फ इस तरह का एक बहतान जनरल सा लगाना है और फिर छोड़ देना है। और ये पहली बार तो उन्होंने किया नहीं, इससे पहले भी करते रहे। लेकिन जो इसमें ख़तरनाक बात है वो ये है कि जब वो एक बात कर देते हैं तो अब उन्होंने खुली छुट्टी दे दी है सबको कि मैंने तो आप लोगों को दे दी है लाइन, अब आप शुरू हो जाएं जो मर्जी आपने करना है। उसके बाद तो यानी कि ये सिग्नलिंग है, ये बाकायदा तौर पर एक सिग्नलिंग है कि आपने अगर कुछ लोगों को या मीडिया के कुछ सेक्शंस को डिस्क्रेडिट करना है तो ये देखिए मैंने ये बात की है, आगे आप इसको उठा के लेके चलें। और ये बार बार हुआ है, और उससे आपसे बेहतर ये कौन जानता है। तो मेरे ख्याल में इससे खान साहब को शायद कोई पॉलिटिकल फ़ायदा मिलता हो, शायद, लेकिन उससे जो नुकसान हो रहा है पूरी मीडिया की साख को, वो अल्टीमेटली सिर्फ मीडिया की साख को नहीं है, वो उस निज़ाम को है जिसमें मीडिया एक इंटीग्रल हिस्सा है। तो ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की हिकमत अमली है। शॉर्ट टर्म में शायद उनको को फ़ायदा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में पूरे मुल्क को नुकसान हो रहा है। ठीक, पूरे मुल्क को नुकसान होगा लॉन्ग टर्म में। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।
एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। मैंने आज के पैनलिस्ट से बात करनी है कि अब आगे हल क्या हो सकते हैं, और अब इमरान खान साहब ये कह सकते हैं कि जी हम तो अपोजिशन में हैं, लेकिन जब वो हुकूमत में आए तो हमने ख़ुद उनको ये ऑफ़र की थी, हम जैसे छोटे लोगों ने भी, कि आप करें तहकीकात और ज़रा आप मुलाहिज़ा कीजिए कि उनके इन इल्ज़ामात के, अब तो उसने बैरूनी इमदाद भी या बैरूनी पैसा भी उसमें शामिल कर दिया है, लेकिन उस वक़्त वो ये कहते थे, ये इल्ज़ाम लगाते थे कि उनके जो नक़ाद हैं, उन पे तनक़ीद करने वाले हैं, वो लिफाफा लेते हैं यानी पाकिस्तान के अंदर। तो उसके जवाब में हम जैसे लोगों ने उनके सामने क्या गुजारिश रखी थी, ज़रा सुनिए। मैंने खान साहब को ये मशवरा दिया कि अब आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो एक जुडिशल कमीशन बना दें, ठीक, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल या जो भी वो करना चाहते हैं जुडिशल कमीशन, उसमें ये करे कि मालिकान का भी मुझसे शुरू करें, एंकर्स का, बाकी जो सहाफ़ी हैं बाअसर सहाफ़ी, लेकिन आगाज़ वो मुझसे करें। हमें देखे भाई मेरे एसेट्स, मेरे भाइयों के एसेट्स, मेरी बीवी के, मेरे बाकी उसके, ये देखे आज से 20 साल पहले मेरी क्या हालत थी, आज मेरी क्या हालत है। एक तो मुझसे कहे कि भाई ये जस्टिफाई करो, मनी ट्रेल जिसको मनी ट्रेल। दूसरा हमारा ये भी देखें उसमें कि भाई किसी पार्टी से, किसी हुकूमत से, किसी फंड, कोई तोहफा, किसी गाड़ी, शख्सियत कोई से, घड़ी, किसी कोई विजिट, कोई ठेका, किसी इस तरह का, सरमायादार से, किसी ब्यूरोक्रेट से, इवन ये भी करे कि हमने कोई ट्रांसफ़र, पोस्टिंग कोई करवाई हो, ये सारी चीज़ें एक तो वो कौम के सामने रखते ताकि हम में ये वाज़े हो जाए कि हम में खरा कौन है, कोटा कौन है। और मैंने तो अपने लिए भी सज़ा के बाकी कानून के मुताबिक करे। मेरी अगर मैं इसमें किसी मामले में किसी भी इल्ज़ाम का मुजरिम साबित हुआ तो मैंने उसे कहा कि मुझे यहाँ पे इसमें पार्लियामेंट हाउस के सामने फांसी दे दे। और एक और चीज़ जो पहले ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं करे, पीटीआई की हुकूमत है ना तो ठीक ठाक सज़ाएं मिलनी चाहिए ना, अब नया पाकिस्तान है। अब देखें एक काम तो ये कर सकते हैं ना, ठीक, कि नवाज शरीफ की हुकूमत का, मैं तो ये कहता हूँ ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, बाकी उसके सब इनकी तहवील में आ गए हैं, कल शुरू करें सारे फंड्स भाई किसको नवाजा गया है, किसको लिस्टें जारी करें, हाँ एजेंसियों का भी करें, मुल्की एजेंसियों का भी, बाहर की एजेंसियों का। जी तलत साहब, ये इत्तेफाकन आपके प्रोग्राम में मैंने गुजारिश की थी और उनको ऑफर की थी, तो अपनी हुकूमत में ये काम वो क्यों ना कर सके? क्योंकि इस काम की उनके पास बुनियाद नहीं। बिल्कुल सही बताया गया, और ये एक स्टोरी में, छपी हुई स्टोरी में लिखा हुआ है, बैनुस्सतूर लिखा हुआ है, लेकिन वाज़ेह अंदाज से इशारे भी मौजूद हैं कि किन किन सहाफ़ियों की इन्होंने इन्वेस्टिगेशंस की, बशमूल इन चारों सहाफ़ियों की, पूरी लंबी लिस्ट है, और इनको कुछ नहीं मिला। तो इनको पता है कि हक़ाइक़ का जो वज़न है वो किस तरफ है, हक़ाइक़ का वज़न किस तरफ है, और इनकी जो चालाकियाँ हैं उसकी सिमत क्या है। तो ये चालाकियों की सिमत में जाते हैं। देखें, जब हिटलर पावर में आ रहा था तो जिन लोगों ने वो जो ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइज, जिसको साइन किया, तो वो ये नहीं बताता था कि किस हुक्मरान ने किया। उसने नाम रख दिया था नवंबर क्रिमिनल्स, कि नवंबर में जिसने भी वो ट्रीटी साइन की वो नवंबर सारे क्रिमिनल्स हैं और काबिल गर्दन जनी हैं। तो इमरान खान जो है वो अमूमियत के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, वो अबहाम की पैदावार हैं और वो झूठ बोलते हैं, और ज़रा झूठ बोलने वाले को झूठा कहेंगे ना जब वो बग़ैर सबूत के, बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के नताइज को लोगों के साथ शेयर किए हुए जब वो लोगों पर तोहमत तराशी करते हैं या इल्ज़ाम लगाते हैं तो ज़ाहिर फिर वो झूठा होगा। लेकिन चूँकि झूठे की सज़ा नहीं है, झूठे को इस मुल्क में रिवॉर्ड किया गया है, तो लिहाजा अब वो बेलाग किस्म का झूठ बोलते हैं और अपने सामने अब वो एक दीवार खड़ी कर रहे हैं उन लोगों की जिनको झूठ सच की परवाह नहीं है। बहुत बड़ी तादाद नहीं है, कोर ग्रुप उनका बड़ा तगड़ा है। हमने एमकेएम को देखा, एमकेएम बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म थी। हम सब ने तालिबान को देखा, तालिबान बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म थे, बहुत ज़्यादा मिलिटेंट थे, और ग्रुप्स के भी मैं नाम ले सकता हूँ। तो जो हवा हमने क्रिएट किया हुआ है, लेकिन वो उस हवा को इस्तेमाल करते हैं। एक मैं और बात बताऊँ कि उनका तरीक़ाकार क्या है, वो आर्मी की ज़ुबान में कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी भी निज़ाम को अगर आपने तहबाला करना हो तो आपको हर चीज़ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ जाना चाहिए। तो इमरान खान को पता नहीं उन्होंने एनडीयू के अंदर कोई लेक्चर अटेंड किया है नहीं किया, हो सकता है उनको इनफॉर्मल किस्म की ब्रीफिंग्स दी हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर। तो उनका काम है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हिट करते हैं।
नून लीग को हिट करना है तो नून लीग की फैमिली पे हिट करें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जरदारी साहब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, FBI सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पुलिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मीडिया को अगर आपने हिट करना है तो अब 8, 10, 12, 14 लोग जो हैं जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं उनको आप डिमोलिश कर दें तो सारा मीडिया जो है धड़ाम से गिर जाएगा। अब जाहिर है इसमें अगर रियासत ने उनको सपोर्ट ना किया होता, और ये मैं दोबारा दोहराता चला जाऊँ, पहले भी मैं एक जगह पर ये बयान कर चुका हूँ, ये जितना बयानियाँ वो चला रहे हैं, जिस अंदाज से चला रहे हैं, ये 2014 से रियासत के इदारों ने उनकी तरबियत की, रियासत के इदारों से उन्होंने सीखा है कि काम ऐसे ही होता है। लेकिन अब तो वो उनके पीछे भी पड़ गए हैं। तो ये पहली मर्तबा तो नहीं हुआ। इस रियासत ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया और उसने जो प्रोडक्ट बनाई उसने इसी को खाया। अब मसला ये है कि उस लड़ाई के अंदर सारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, लेकिन सीखा इन्होंने रियासत के इदारों से। वो लोग अभी भी मौजूद हैं, कुछ रिटायर हो गए हैं, कुछ हाजिर सर्विस हैं, इन सब ने इनकी, लेकिन इस बुरे तरीके से और इस शिद्दत से शायद उनके साथ किसी ने नहीं किया जितना इन्होंने किया। जी, उस शिद्दत के अंदर मेरे ख्याल में जो आपको डिस्परेशन नजर आती है, इमरान खान की ये डिस्परेशन है कि सिर्फ उन्होंने दूसरों को डिस्क्रेडिट नहीं करना, उन्होंने अपने खुद को भी क्रेडिट वर्दी साबित करना। देखिए, हमारी और आपकी जिंदगी में तो ना कोई जोगी है ना कोई गोगी है। जिसकी जिंदगी में जोगी हैं, जोगियों के जरिए उन्होंने काम किए हैं या गोगी रहे हैं, उनको बहुत कुछ छुपाना है। तो छुपाने के लिए दूसरा मिलिट्री का जो वो, अच्छा, अब तलत साहब जज्बाती हो रहे हैं, नहीं, मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए, ये डिस्ट्रैक्शन है। हाँ, आप लोगों को मीडिया की तरफ लगा दें, दूसरों की तरफ लगा दें, साड़ी गल कोई ना करे। लेकिन डिस्ट्रैक्शन के अलावा आसमा एक हकीकत भी तो है ना कि मीडिया में काली भेड़े भी हैं, चैनल्स पूरी तरह इस्तेमाल होते हैं मखसूस मकासद के लिए, मखसूस इदारों के लिए, मखसूस पार्टियों के लिए। फिर हमारे यहाँ ऐसे एंकर्स, ऐसे लोग भी हैं कि जो दिनों के अंदर अरबपति करबपति बन गए हैं। सोसाइटी की नज़रों में भी तो वो क्रेडिबिलिटी मीडिया की नहीं रही ना। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है मीडिया के अंदर भी, जिसकी वजह से वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो गड़बड़ जो है वहीं से पैदा की गई जिसका इशारा अभी तलत हुसैन साहब ने किया है। और ये एक पूरे मुनज़्ज़म अंदाज में मीडिया को डिस्क्रेडिट करने की जो मुहिम है, इसका आगाज़ अब से नहीं, कुछ साल पहले से हुआ। और फिर PTI को उसके अंदर जो है वो लाया गया, उस पूरे निज़ाम के अंदर फिट इन किया गया, एक पूरी बेस बनाई गई, एक पूरा सीन क्रिएट किया गया, एक मंजरनामा जो है उनके सामने रखा गया कि इसके अंदर आपका ये किरदार है और आपका ये किरदार है। उसमें जो बोलने वाले चंद शरपसंद थे, उन शरपसंदों को जो है वो डिस्क्रेडिट करने की मुहिम चलाई गई और चलवाई गई। जो आवाज़, जो सच की आवाज़ होती है, ये जो हक़ाइक़ को सामने लेके चलती है, आप उसको जितना मर्जी डिस्क्रेडिट कर दें, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं उस आवाज़ के अंदर इतनी जान होती है कि मैं ये कह रहा था कि मीडिया के अंदर भी तो ऐसे लोग हैं ना जिससे हम जैसे लोग बैठना भी पसंद नहीं करते। बिल्कुल, तो जाहिर बात है, ये भी तो एक हकीकत है। ऐसे लोग जो हैं वो तैयार किए गए, उनके सरों के ऊपर पूरे खौल चढ़ाए गए लोहे के। उनका प्रोफाइल बना लेना, उनका बिल्कुल, उनको वो देख किया वो गया, कहाँ पे खड़े हैं और कौन लोग हैं वो, और वो कितने उनकी आवाज में जाने, लोग उनको कितना सुनते हैं, मतलब उनके अंदर असर के उनका भी ऑडिट करें, उनको बताएं कि और ये काम किसी और को नहीं करना चाहिए, ये हमारी तंजीमों को करना चाहिए था और हमारी तंजीमों को करना चाहिए। आज भी जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, कोई ऐसी आवाज़ उठती है तो वो आज़ादी सहाफ़त के लिए, तो हमारी तंजीमें उनके सामने जाके खड़ी हो जाती हैं, जबकि वो खुद हमारे ही सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो सही पाकिस्तान के अंदर काम करते रहे हैं, उनके खिलाफ वो इस्तेमाल होते रहे। अच्छा, उस सोल्यूशन की तरफ तो हम आते हैं। हाँ। लेकिन मैं फहद हुसैन साहब का चूँकि बड़ा एक्सपीरियंस रहा है प्रिंट मीडिया का भी और इलेक्ट्रॉनिक का भी, हुकूमत वक्त अमूमन उसको तो मीडिया कमज़ोर भी चाहिए होता है और डिस्क्रेडिट भी चाहिए होता है, लेकिन अपोजिशन मीडिया का मद्दाह भी होता है और वो मीडिया को स्ट्रेंथन भी देखना चाहता है। तो अब तो इमरान खान साहब किसी हद तक अपोजिशन में आ गए हैं, लेकिन उन्होंने इस वक्त ये कैंपेन शुरू कर दी क्योंकि अपोजिशन, तो इसकी क्या वजह है कि हम पहली मर्तबा देख रहे हैं कि अपोजिशन में जाने के बाद कोई लीडर वो मीडिया को स्ट्रेंथन करने की बजाय हस्ब साबिक अटैक कर रहा है और डिस्क्रेडिट कर रहा है। मेरे ख्याल में दो वजूहत है साफी साहब। पहली चीज़ देखें, मेरे ख्याल में मजमूई तौर पर मैं मीडिया का दिफा नहीं करूँगा, क्योंकि मीडिया में प्रॉब्लम्स हैं। हाँ। मीडिया में करप्शन है, कोई इसे हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो ये कहना कि जी वो बिल्कुल सिर्फ मीडिया को कमज़ोर कर रहे हैं मजमूई तौर पर, मेरे ख्याल में वो दुरुस्त नहीं है। वो उनका बड़ा क्लियर टारगेट है,
कि वो किस तरह के मीडिया को डिस्क्रेडिट करना है। उसी तरह आप देखिए कि ये जो इल्ज़ाम लगाया गया कि जी ये लोग जो ये साजिश हुई है, सो कॉल्ड साजिश, उसका हिस्सा है। अब ये बिल्कुल स्पेसिफिक एलिगेशन है कि जी क्योंकि ये वहाँ पे लोगों को मिलते रहे हैं चुनाचे ये साजिश का हिस्सा है। ये बड़ा घनौना इल्ज़ाम है और इसका इनके पास कोई सबूत नहीं है, बल्कि अगर आप किसी भी जी शऊर शख्स से पूछें उनकी जमात में भी तो उन्हें भी मालूम है कि ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये इल्ज़ाम भी गलत है और वो साजिश तो खैर है ही नहीं। उसमें भी इनकी अपनी जमात के लोग जो हैं वो प्राइवेट निजी महफिलों में आपको भी कहते होंगे कि ये अजीब मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो बनाया हुआ है, उस चूरन को बेच रहे हैं। अब तो खुद भी उन्होंने एक दूसरा बयानिया अपना वो जो जुलाई वाला जो शुरू कर दिया, तो वो जाहिर बात है ये चीज़ जिस तरह है ये इसमें जो अंदर तजादात हैं वो खुद ही सामने आकर ये फारिग हो जाएगी कुछ दिनों में। लेकिन दूसरा देखिए, दूसरा जो इसका एंगल है ना वो इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जेन्युइनली ये समझते हैं, और बाय द वे कुछ हद तक उनकी बात दुरुस्त भी है, कि अब हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया की वो वैल्यू नहीं रह गई जो शायद हम समझते हैं क्या है। वो हमें बाईपास कर रहे हैं। वो कहते हैं ठीक है आपका उधर नुक्ता नज़र है, वो आप ये शो करते हैं, आप ये लिखते हैं, आप लिखते रहें, हम डायरेक्टली आपके सरों से छलांग मारकर सोशल मीडिया के जरिए अपने लोगों तक जा रहे हैं। अब कुछ हद तक ये बात दुरुस्त भी है, हमें शायद ये बुरी लगे, लेकिन उससे हो ये रहा है कि इनको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिल गया है कि जी क्योंकि हमें इनकी उतनी ज़रूरत नहीं है तो ठीक है, फिर जो मर्जी हम इनके ऊपर करते रहें। अगर मीडिया की इंडस्ट्री तबाह होती है, अगर उसकी किरदार कुशी के ज़रिए उसकी साख को नुकसान पहुंचता है, पहुंचे। उसके ज़रिए अगर हमारा जो एक निज़ाम है चेक्स एंड बैलेंसेस का, उसको नुकसान पहुंचता है, पहुंचे, क्योंकि उस निज़ाम में तो मेरे ख्याल में वैसे ही उनका बिलीव थोड़ा कम है, वो तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मैन थियरी में बिलीव करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये चैलेंज इन्होंने इस तरीके से कबूल किया है कि हमें मीडिया की वो उस तरीके से ऑपोजिशन में भी ज़रूरत नहीं है जो माजी में हम समझते थे कि ऑपोजिशन के लोगों को होगी। ठीक, नाज़रीन एक मुख्तसर सी ब्रेक और उसके बाद सोल्यूशन की तरफ आएंगे और अपने पैनल से ही जानेंगे कि इसका हल क्या हो सकता है। जो सूरत हाल पैदा हुई है या पैदा की गई है, इससे हम निकल कैसे सकते हैं। एक बार फिर खुशामदीद आपको। जरिए में तलत हुसैन साहब, कल प्रेसिडेंट ओबामा का एक क्लिप मैं देख रहा था, उसको मैंने शेयर भी किया और उसमें उन्होंने तकरीबन जो लवाज़मात बताए थे एक स्टेट को अनारकी की तरफ ले जाने के लिए कि इतना डस्ट उसको फेंका जाए, और एक बात उसमें ये भी थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया को डिस्क्रेडिट किया जाए और इतनी कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जाए उस रियासत में कि सच्चे और झूठे का तमीज़ करना, खरे और कोटे का तमीज़ करना वो मुश्किल हो जाए लोगों के लिए। अब जाहिर है कि गलती मीडिया की थी, इमरान खान साहब ने सोचे समझे मंसूबे के तहत किया, रियासती इदारों की उसमें गलती थी किसी, लेकिन हम बहरहाल इस हालत तक पहुंच गए हैं तकरीबन, या हमें पहुंचा दिया गया है। तो अब क्या किया जाए, क्योंकि रियासत की तो ये ज़रूरत है इस रियासत के लिए कि एक क्रेडिबल मीडिया हो और लोगों के लिए और आवाम के लिए कम से कम सच और झूठ जानने का कोई ना कोई मौका तो उनके पास हो ना। दो इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन मैं आपको दे सकता हूँ। एक छोटी सी मैं वजाहत भी चाहूँगा कि हो जाए। मीडिया के अंदर जो ख़राबी है वो पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। दुनिया भर के अंदर आपको बहुत संजीदा मीडिया भी मिलेगा और उन्हीं ममालिक के अंदर आपको ऐसा मीडिया भी मिलेगा कि जिसको पढ़ के वहाँ के लोग भी शर्मिंदा होते हैं। उन्हीं ममालिक में जिनकी हम मिसालें देते हैं आपको पापाराट्जी भी मिलते हैं, यानी वो लोग जब लेडी डायना मर रही थी तो उसकी तस्वीर बना के अपने पास रख रहे थे, और जराइम पेशा लोग भी मिलते हैं और ये उसी इंडस्ट्री का हिस्सा है। लेकिन वहाँ पर कोई लोग रियासत के जो वाली हैं वो खड़े होकर ये नहीं कहते कि इनको उल्टा लटका दो, ये बाहर से आए। वो तो एक सिस्टम के अंदर क्लिनजिंग का प्रोसेस है। यहाँ पर जिन्होंने कोशिश की है वो ये कि जो गंद है और जो बालाई है उसको इतना गुडमुड कर दिया जाए कि लोग तफरीक ना कर पाएँ, और उसके बाद मैं जो कहूँ लोग उसके ऊपर मान लें। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, अमेरिका की निस्बत मेरे ख्याल में हमारे लोगों के अंदर सियासी शऊर बहुत ज़्यादा मौजूद है। ये समराज ये नहीं कि ख़तरा नहीं है, लेकिन सियासी शऊर मौजूद है। जब भी तो आपको हर ट्रोल के साथ 3 ऐसे लोग भी मिलेंगे, जिस तरह फात भी बात कर रहे थे और आप भी बात कर रहे थे और असमा ने भी बात की, जो कहेंगे कि यार ये क्या चवले आप मार रहे हैं, इनको नहीं मारना चाहिए। तो ऐसी सैनिटी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, अमेरिका में शायद नहीं हो। अब इसके हल की तरफ आए। देखें, हल तो इसका फ़िलहाल तो कोई नहीं है।
एक तो हल ये है कि इमरान खान साहब झूठ बोलना बंद कर दें, वो झूठ बोलना उन्होंने बंद नहीं करना। दूसरा ये है कि और ये हल की तरफ हम जा सकते हैं, तजवीज़ में आपके तवसत रख देता हूँ, वो ये कि इमरान खान उन तमाम सहाफ़ियों के साथ एक एक 1-on-1 इंटरव्यू कर लें जिनके ऊपर उनको हतमी तौर पर यकीन है कि ये पैसे लेते हैं, और उनके पास चूँकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और अभी भी रियासत का कोई शायद 30% हिस्सा जो है वो सबूत उनको मुहैया कर सकता है, तो वो तैयारी करके आ जाए और उसको लाइव डिबेट करें, और फिर हम भी तैयारी करके आ जाएं और 1-on-1 इंटरव्यूज़ की एक सीरीज़ चलाएं। तो इमरान खान को मेरा ख्याल है, जो मैंने तहकीक की है, स्टूडियो से भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो अगर वो ये चैलेंज लेना चाहते हैं, आवाम के सामने लाइव डिबेट हो, 1-on-1 हो, फहद के साथ इंटरव्यू करें, इनके साथ करें, मेरे साथ करें, आपके साथ करें, 1-on-1 और लाइव जाने दें। फैक्ट्स वो भी लेके आएँ, फैक्ट्स हम भी लेके आते हैं, और उसके बाद वो, मैं तो कहता हूँ कि उसके इर्द गिर्द पंडाल सजाओ, तमाम पीटीआई के लोग बैठे हुए हों उसके इर्द गिर्द, और वो लाइव चल रहा हो, बड़ी स्क्रीनें हों। क्या समा होगा वैसे साहब? लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा। अच्छा, अब यही माहौल तो बना दिया। तलत साहब की तजवीज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये दोनों काम वो कभी नहीं करेंगे। ना वो इस तरह का बोलना छोड़ेंगे और ना हम जैसे लोगों के सामने जो है वो इंटरव्यू के लिए हाजिर होंगे, तैयार होंगे। अब ये बताइए कि रियासत या हुकूमत या अदालत या सहाफ़ती तंजीमें इस हवाले से क्या कर सकती हैं, क्योंकि वो अक्रॉस द बोर्ड सबको एक ही उससे लाठी से हाँक रहे हैं, तो लोग हम जैसे लोगों पे भी शक करेंगे कि जी अमरीकी साजिश में शरीक है या पैसे लेने वाले हैं। तो करे को कोटे से अलग करने के लिए क्या किया जाए? देखिए, मेरा ख्याल है कि वही बात जो तलत साहब ने भी की है कि कुछ भी नहीं करना चाहिए। दुनिया में कहीं कुछ भी नहीं होता, खुद ब खुद चीज़ें सामने आ जाती हैं, और जिसमें जितना वज़न होता है वो अपने आप को साबित कर देता है। कितनी देर आप झूठ को जो है वो कायम रखते हैं, मतलब इतना ज़र्फ़ तो कम ही होता है कि आप झूठ के ऊपर कायम रह सके। जैसे आपने कहा था कि अमरीकी साजिश का मुझे पता चला, ख़त मिला सितंबर में, और फिर कहा कि जुलाई में पता चल गया था कि मेरी हुकूमत गिराने लगे हैं समर्स में, और फिर विंटर्स का मैं इंतज़ार कर रहा था, और फिर मैंने कहा कि किसी को रहना चाहिए, और फिर वो नहीं रहे, और फिर उसके बाद वो भी नहीं रहे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जितना वो बोलेंगे इतना ही उनका झूठ जो है वो सामने आता चला जाएगा। और एक ऐसा वक्त आता है, कौन रहा है ज़ियाउल हक से बड़ा अमीरुल मोमिनीन, जिन्होंने अपने आप को ऐसा फरिश्ता साबित किया, क्या वो बाकी रहे? क्या उनका झूठ लोगों के सामने नहीं आया? जितने बड़े डिक्टेटर थे, मतलब हम सोक्रेटिस को याद करते हैं, सुकरात को, एक आदमी था पूरे माशरे के अंदर जो सच कहता था, जो सवाल पूछता था, और जो सुनने वाले थे वो सब इल्ज़ाम लगाने वाले, बहतान करने वाले, लगाने वाले थे। मगर सुकरात आज भी है। तो मेरा ख्याल है कि इसको ऐसे चलने दिया जाए, फैक्ट्स और जो हक़ाइक़ हैं वो खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। अलबत्ता हमें क्या करना है, हमें ये करना चाहिए कि हमें हर हुकूमत को आईना दिखाना चाहिए और हर झूठे को भी आईना दिखाना चाहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। हमें अपना काम करते रहना चाहिए, उनको अपना काम करते रहना चाहिए। सच की एक अपनी ज़ुबान है और सच का अपना एक वक्त है, वो प्रिवेल करता है। अच्छा, एक तो खैर हम लोग हैं, लेकिन एक जो खुसूसन जो आज़ादी सहाफ़त के लिए हर दौर में जो जद्दोजहद काबिल कदर रही है, मालिकान की बनिस्बत या फिर हम जैसे लोगों की बनिस्बत, वो ज़्यादातर हमारे वर्कर्स की रही है, और उन्होंने ही हमेशा इस जंग को लड़ा है। तो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सरबराह इस वक्त शहजादा जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी शहजादा साहब, ये जो इमरान खान साहब अब कह रहे हैं, नाम भी नहीं ले रहे हैं, हम बार बार उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि जी आप नाम बताएं कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से मीडिया पर्सन हैं जो बाहर से पैसे लेते हैं, जो साजिशें करते हैं, लेकिन नाम तो वो नहीं ले रहे हैं। तो आपकी तंजीम, आप क़यादत कर रहे हैं इस वक्त वर्कर्स का, आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ और मुतालबा है? देखिए, हमारा मुतालबा तो यही है कि वो लोगों के सामने सबूत प्रोवाइड करें। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने एहतजाज भी किया था, और ये ईद से पहले हमने 26 या 27 तारीख को हमने आसमा उसमें थी, आसमा गालिबन फिर चली गई थी, और हमने एहतजाज किया। एहतजाज करने के मैंने ऐलान किया कि हमने 3 रुकनी एक कमेटी बना दी है, और मेहरबानी कर ये उसमें जो भी सबूत इनके पास हैं वो सबूत ले आएं। अगर सबूत नहीं ये लाते हैं, अब
बाल जो है उनके कोर्ट में है, वो सबूत ले आए। हमने कहा कि हम अपने तौर पर अपने तमाम लोगों से बात करेंगे, हम उस पर तहकीक करेंगे। अगर आपका इल्ज़ाम सही साबित हुआ, कम से कम एटलीस्ट जो हम हैं, हम कम से कम उन लोगों से लाताल्लुकी का ऐलान तो कर सकते हैं। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से ना उन्होंने कांटेक्ट किया, ना उन्होंने कोई चीज़ प्रोवाइड की। जो हमारा मुतालबा इससे हटकर ये है कि कोई भी अगर आप इल्ज़ाम लगाते हैं और आप इतने बड़े ओहदे पर रहे हैं और इतने बड़े ओहदे पर हैं, साफ़ी का आपसे क्या लड़ना। वो बेचारा साफ़ी तो सुबह शाम अपनी मजदूरी कर रहा होता है। वो जो अभी अब मैं गुफ्तगू सुन रहा था, हम तो सच लाते हैं लोगों के सामने, और हम किस किस से लड़ेंगे। हम तो अपनी फ़राइज़ जो है वो दयानतदारी से अगर हम कर लें, हम समझते हैं कि हमने अपना काम कर लिया, इस माशरे में, इस मुल्क के लिए अपना हिस्सा हमने डाल दिया। अब वो ये कल को कोई और खड़ा हो जाएगा, हमें कहेंगे कि भाई आपने पैसे ले लिए। जब तक इनको हमारी चीज़ पसंद आती है, और कुछ लोग हैं जो उनका राग उलापते हैं, तो वो तो बहुत अच्छे लोग हैं और दयानतदारी से साफ़त करते हैं। अगर किसी ने सवाल पूछ लिया और किसी ने कोई वो कर दिया, कोई अगर कोई ऐसी उनका कर दिया, तो फिर तो जाहिर है वो फिर समझते हैं कि ये इसने पैसा भी लिया हुआ है, बाहर से भी पैसा लिया हुआ है, ये किसी पार्टी के पेरोल पर भी है। और इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है। सबसे बड़ी बात है कि वो खुद सबूत लेके आए। अगर सबूत उनके पास नहीं है, हमने तो ये डिमांड किया कि सबूत नहीं है तो वो माजरत करें कि भाई बिल्कुल मैंने इधर सुनाई बात, और उनके मुतालिक तो मैं इसलिए कुछ संजीदा नहीं हूँ, सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा यकीन करते हैं। और वो किसी भी तलत साहब को भी कह दें, फहद साहब के मुतालिक कह दें, आपके मुतालिक तो वैसे वो कह रहे हैं, आसमा के लिए जो कुछ वो कह रहे हैं, ट्रोलिंग जिस तरह से हो रही है, उस दिन एहतजाज इसी पर था हमारा। और नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इस पे हम देखेंगे। अगर वो नहीं हुआ, इस पे हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और पूरे मुल्क में हम एक कॉल देंगे। उस दिन तो सिर्फ और सिर्फ हमने इस्लामाबाद में एहतजाज किया, पूरे मुल्क में हम एहतजाज करेंगे ताकि पता चल जाए उनको कि भाई साफ़ी यूनाइटेड है। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी पे इल्ज़ाम लगा दें और ये कर दें, ये हमारा एक स्टैंड है। जी बहुत शुक्रिया शहजादा जुल्फ़िकार साहब हमसे बात करने के लिए। लास्ट वर्ड आपकी तरफ। देखिए मेरे ख्याल में ये जो कुछ शहजादा जुल्फ़िकार साहब कह रहे थे, ये ज़रूरी है करना। एक पुशबैक आना चाहिए। जो तंजीमें हैं, जो और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये सबूत लाएंगे, वो लाएंगे नहीं, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो मकसद हासिल करना था वो उन्होंने कर लिया है। तो मेरे ख्याल में इस सारे ये जो हमने पूरी डिस्कशन की है, इसका हल कोई ऐसा 1 2 3 करके नहीं है। एक हल है जो तलत ने किया, लेकिन वो नॉन ऑप्शन ही है, यानी वो होगा तो नहीं कभी। लेकिन मौजूदा हुकूमत कुछ नहीं कर सकती कि कोई जुडिशल कमीशन बना दे, कुछ कर ले, उसमें उनको भी बुला दे, बाकियों को भी बुला दे। देखिए मेरे ख्याल में वो ये इस तरह की चीज़ है कि इसमें जो उनके पास प्लेटफॉर्म है वो इस्तेमाल करेंगे, जो आपके पास प्लेटफॉर्म है या हमारे पास प्लेटफॉर्म है वो हम इस्तेमाल करें। अब तो हर शख्स के पास प्लेटफॉर्म है। ये एक शोर मचा हुआ है, उस शोर में मेरे ख्याल में जो चीज़ समझना चाह रहा है उसको समझ भी आ रही है कहाँ पे गलत बयानी हो रही है और कहाँ पे प्रोपेगेंडा हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जो इमरान खान साहब का जो मैं उसको उस तरीके से कामयाबी कहूँगा कि वो अपने मैसेज को बड़े मौसर तरीके से लोगों तक पहुँचा रहे हैं। दूसरी तरफ से जो एक काउंटर नैरेटिव होना चाहिए वो नहीं बन रहा, और उसमें मैं सिर्फ जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है उसका जिक्र नहीं कर रहा, मैं उसमें उन सहाफ़ियों का भी जिक्र कर रहा हूँ जिनको मज़ीद अपने नैरेटिव को या मीडिया को मजमूई तौर पर अपने नैरेटिव को ज़्यादा मुस्तहकम। लेकिन आप उनके नैरेटिव की काउंटर नैरेटिव की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सहाफ़ियों की बुनियादी जिम्मेदारी अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर है, और हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जो उनके बकौल जो चोर सियासतदान हैं, उन चोरों के मुकाबले में उनके साथ खड़े हो जाए, तो तब हम अपना फ़र्ज़ निभाएं। इस तजवीज़ में से एक ना आप हंसने की गुंजाइश भी पैदा करें। तो हर चीज़ के ऊपर कमीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हंसना भी चाहिए। और हंसी जो है ना अमूमन झूठ को मार देती है। बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल हंसना भी चाहिए। और हमें बहुत सारे बिल्कुल, और हमें बहुत सारे फैक्ट्स पता भी है। हमें प्राइम टाइम में मेरा ख्याल है उन पे खाम में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में बड़े और तो चलो आप सब हंस ले और इससे प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका तशरीफ लाने के लिए। नाजरीन, इस तवक्को के साथ के प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से आप हमें आगाह करते रहेंगे। आज के जरिए से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।